very good morning to all of you. I'm Bharti Sehgal from the SD Vidya School, Ambala, Kent. Today we are going to start with the life process respiration. Respiration बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि रेस्पिरेशन का मतलब है सांस लेना और सांस छोड़ना। पर यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर देना चाहती हूँ। आपने योगा भी देखा होगा, रामदेव जी बहुत फेमस है उसके लिए। तो रामदेव जी भी अगर आपको ब्रीद इन और ब्रीद आउट कहते हैं, रेस्पायर इन रेस्पायर आउट नहीं कहते। तो जो फिजिकल प्रोसेस है सांस लेने का और सांस छोड़ने का, टू ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, दैट इज ब्रीदिंग, वो एक फिजिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायोकेमिकल प्रोसेस का मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक केमिकल प्रोसेस हो रहा है, बायोकेमिकल प्रोसेस है। अब ये रेस्पिरेशन जो बायोकेमिकल प्रोसेस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि ये वो प्रोसेस है, दिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूसिंग एनर्जी फॉर देयर ऑल लाइफ प्रोसेसेस। सो जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हम पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे, दे ऑल आर फाइनली डिपेंडेंट ऑन द रेस्पिरेशन फॉर द एनर्जी। तो रेस्पिरेशन के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जिससे सारा हमारी बॉडी का काम चल रहा है। तो रेस्पिरेशन वो बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसे हमने भी बात किया, जिससे कि हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ये प्रोसेस अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग टाइप से हो सकती है। जैसे कि हम दो बेसिक ग्रुप्स में इसको डिवाइड करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक एंड एनारोबिक के बीच में क्या डिफरेंस आ जाता है? एरोबिक जहां पर हम ले रहे एयर, एयर का मतलब यहां पर ये नहीं है कि एयर की एब्सेंस में या एयर की प्रेजेंस में, ये है ऑक्सीजन की बात यहां पर। तो अगर रेस्पिरेशन, दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ फूड इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू लिबरेट एनर्जी इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड एज एरोबिक। But if the breakdown of food is taking place in the absence of oxygen, then it is called as anaerobic. An means devoid of, उसके बिना ऑक्सीजन की अगर हो रहा है तो उसे बोलेंगे एनारोबिक, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो एरोबिक। तो यहाँ पर हम पॉइंट ले लेते हैं। पहला पॉइंट है ऑक्सीजन, यहाँ पर नो ऑक्सीजन। दूसरा पॉइंट आ जाता है, यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन में फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, जबकि एनारोबिक में इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है। तीसरा पॉइंट हम लेते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, सारे बॉन्ड्स ब्रेकअप हो रहे हैं, तो इसलिए एनर्जी का जो अमाउंट रहता है वो रहता है हाई, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में अमाउंट ऑफ एनर्जी रहता है लो। यहां पर इसके साथ ही एक और पॉइंट आ जाता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन ऑलमोस्ट जितने भी आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने आसपास देखते हैं, जैसे एनिमल्स, प्लांट्स, ये सभी के सभी दे आर ऑल अंडरगोइंग एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन बहुत ही लिमिटेड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में होती है। इसका एक एग्जांपल आई विल गिव यू। ईस्ट आपने सुना होगा, जिसे हम बेकर्स ईस्ट कहते हैं, जिसको हम यूज करते हैं बेकरीज के अंदर केक प्रोडक्शन के लिए या फिर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए यूज करते हैं। दैट इज अ एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करता है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही अल्कोहल का प्रोडक्शन करता है। तो ये दो प्रोसेसेस हैं जो कि एरोबिक और एनारोबिक, जिनके थ्रू फूड का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास एक और पॉइंट कि क्या हम कंप्लीटली एरोबिक हैं? कंप्लीटली एरोबिक हैं, लेकिन हमारी बॉडी में भी एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन आता है। कैसे? अब वो सुनिए। जब भी आप बहुत विग्रस एक्सरसाइज करते हैं, व्हेन यू अंडरगो विग्रस एक्सरसाइज, बहुत ही फिजिकल एक्टिविटी, बहुत हाई ऑन फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, देन यू रिक्वायर मोर एनर्जी टू कंपनसेट दैट। आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट को कंपनसेट करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। अब अगर वो ऑक्सीजन, आपने कभी नोटिस किया होगा तो एथलीट्स वगैरह भी, या आप लोग भागते हैं तो सांस चढ़ जाता है, सांस फूलता है। वो सांस क्यों फूल रहा है? क्योंकि आपको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, है ना, क्योंकि आप फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो उसको कंपनसेट करने के लिए ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। ऑक्सीजन आएगा तो आपको एनर्जी ज्यादा मिलेगी, क्योंकि प्रोसेस होगा रेस्पिरेशन का। अब यहां पर ही आपके साथ आ जाता है कि अगर फिर भी अगर आपकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है और आपकी बॉडी को एनर्जी अभी भी चाहिए, क्योंकि आपकी फिजिकल एक्सरसाइज चल रही है, उस केस के अंदर द मोड ऑफ रेस्पिरेशन विल स्विच फ्रॉम द एरोबिक मोड to the anaerobic mode.
एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन में द मोड विल शिफ्ट टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। और यहाँ पर इस केस में हमारी बॉडी के अंदर, हमारे मसल्स के अंदर, क्योंकि वही है जो बेसिकली एनर्जी रिक्वायरमेंट जिनको सबसे ज्यादा है मसल्स को फिजिकल एक्टिविटी में, वहां पर प्रोडक्शन होगा लैक्टिक एसिड का। और यही लैक्टिक एसिड है जो हमारे मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, जम जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी के बाद क्रैम्प्स फील होते हैं, दर्द होता है, मेरे यहाँ मसल्स में पेन है, मेरी लेग्स में पेन है, वो दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। वो कभी भी आपको बोन्स में पेन नहीं होगा, कभी आपको हाथों की हड्डियों में दर्द नहीं होगा, वो कहाँ होगा? हमेशा मसल्स में, क्योंकि मसल्स वो जगह है जहां पर कि लैक्टिक एसिड जमा हो रहा है आफ्टर विग्रस एक्सरसाइज। अब इसके साथ ही मैं आपको रिएक्शन बता देती हूँ एक बार कि रेस्पिरेशन के अंदर किस तरह का केमिकल रिएक्शन, मैंने बोला कि रेस्पिरेशन फूड का ब्रेकडाउन है, तो अब आप लोगों को पता है कि हमारा फूड अगर हम ले तो हमारे फूड का जो अल्टीमेटली जिसके अंदर वो ब्रेकडाउन हो रहा है वो है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज से ही हम स्टार्ट करते हैं कि रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमारे केस में बात कर रहे हैं, तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन and it will give rise to carbon dioxide and water। तो जनरली हम यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर ग्लूकोज विच इज C6H12O6 प्लस 6O2, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन से बनेगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP। इफ यू रिमेंबर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है, तो ये एनर्जी करेंसी 38 मॉलिक्यूल्स निकलते हैं इसके, जो कि हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं बाय द ब्रेकडाउन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से हमें 38 ATP मिल जाते हैं। इसके साथ ही अब बात करते हैं नेक्स्ट मोड ऑफ रेस्पिरेशन की। अब इसके लिए एनसीईआरटी बुक के अंदर आपके पास एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक फ्लो चार्ट की फॉर्म के अंदर दे रखा है कि ग्लूकोज हमेशा पहले ब्रेकडाउन होगा इनटू पाइरूवेट में, और पाइरूवेट आगे फिर 3 टाइप से ये ब्रेकडाउन हो सकता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, लैक ऑफ ऑक्सीजन के अंदर, या फिर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब तीनों ही केसेस में पाइरूवेट से अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बनते हैं। अगर ग्लूकोज से पाइरूवेट बनने के बाद ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल है, ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल, देन यहां पर फॉर्मेशन किस चीज का होगा? इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बनेगा अल्कोहल। अभी मैंने आपको बताया था ईस्ट का एग्जांपल, तो ईस्ट के एग्जांपल के अंदर भी यहां पर आपके पास क्या आ जाता है कि यहां पर जब भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो यहां पर बनेगा अल्कोहल इन द फॉर्म ऑफ इथेनॉल। तो ये जो इथेनॉल बन रहा है ये बनता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, एग्जांपल है ईस्ट के अंदर। इसके साथ ही यहां पर भी ऑब्वियसली प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया हमारे मसल्स में ऑक्सीजन की कमी, डेफिशिएंसी के अंदर यहां पर बनेगा आपके पास लैक्टिक एसिड। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था कि लैक्टिक एसिड जो है मसल्स में एक्यूमुलेट होता है एंड कॉजेस क्रैम्प्स। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है सीबीएसई एग्जाम्स के अंदर कि व्हाई द क्रैम्प्स आर कॉज्ड और व्हाई डू यू फील फटीग आफ्टर विग्रस एक्सरसाइज। तो उन सब का आंसर यही रहेगा कि हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड बनता है जो एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें थकावट फील होती है। अब लास्ट हम बात कर रहे थे ऑक्सीजन की प्रेजेंस की। मैंने अभी आपको वो रिएक्शन लिखवाई थी कि ग्लूकोज कन्वर्ट्स इनटू पाइरूवेट, पाइरूवेट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू 6CO2 प्लस 6H2 प्लस एनर्जी। अब तीनों ही केसेस के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी बनेगी इस केस में जिसमें कि कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है फूड का इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन में। लास्ट टू लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था हमारे पास सीबीएसई के एग्जाम्स में, जिसमें कि आपसे पूछा गया था ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राफ, एक ग्राफ गिवन था और इसी बेसिस पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अब आपको 2 प्लॉट्स दिए गए हैं इन द ग्राफ, प्लॉट ए एंड प्लॉट बी, और आपको बताया गया है कि यहां पर आपके पास विद टाइम जो है ये रिएक्शन कैरी ऑन हो रही है, रेस्पिरेशन के 2 प्लॉट्स हैं। द क्वेश्चन वाज ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन यू हैव टू प्रिडिक्ट कि कौन सा मोड ऑफ रेस्पिरेशन ए है और कौन सा मोड ऑफ रेस्पिरेशन बी है।
अब यहां पर देखने वाली बात सिर्फ क्या है कि एनर्जी हाई प्रोडक्शन है ए में और कम एनर्जी का प्रोडक्शन है बी में। तो हमेशा हाई एनर्जी होगी एरोबिक में और एनारोबिक में हमेशा एनर्जी का अमाउंट कम होगा। तो इसका मतलब है ए है आपका एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन और बी है आपका एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। तो इस चीज को याद रखना है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आपसे 100 तरीके से पूछे जा सकते हैं, आंसर कॉन्सेप्ट पर डिपेंडेंट होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ज्यादा एनर्जी जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि यहां पर कंप्लीट ब्रेकडाउन, अब ये पॉइंट भी जरूर याद रखेंगे कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड सिर्फ और सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है, ना तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में और ना ही तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। कभी भी कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड नहीं होता है, राइट। तो ये हम बात कर रहे थे एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन की। इसके बाद ही आपके पास एक इसी से रिलेटेड एक टॉपिक आ जाता है जिसमें ये आपके पास एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। थोड़ा चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे, यू विल बी एबल टू फाइंड दैट क्वेश्चन, दैट जो फिश है उनके अंदर ब्रीदिंग का रेट हायर होता है, जबकि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उनमें ब्रीदिंग का रेट कम होता है। क्यों, व्हाई? अब इसका भी बहुत ही सिंपल आंसर है। इसका आंसर ये है कि जो फिश है वो रेस्पायर करती है, ब्रीदिंग करती है इन द वाटर और वो लेती है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत कम है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फियर। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को डायरेक्टली अवेलेबल है एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन, जिसका अमाउंट हायर है। अब क्योंकि उसका अमाउंट हायर है तो उनको एनर्जी को कंपनसेट करने के लिए ब्रीदिंग रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिश को डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेना है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम है लेकिन एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो वो अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अपनी ब्रीदिंग को बढ़ा देती है। जितना ज्यादा ब्रीद करेगी, ऑक्सीजन बार बार लेगी, उतना उसको एनर्जी मिल पाएगा। लेकिन हमें ब्रीदिंग कम रखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमारे को ऑलरेडी कम ब्रीदिंग से भी बहुत सारा ऑक्सीजन मिल रहा है, क्योंकि वी आर गेटिंग द ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर हैज लॉट ऑफ ऑक्सीजन मोर एज कंपेयर टू द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द वाटर, राइट। सो इसके साथ ही नेक्स्ट टॉपिक विल बी स्टार्टिंग विद द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इन द नेक्स्ट वीडियो।